गुड मॉर्निंग सर। आज क्या सिखाएंगे? कॉन्जंक्शन। हाँ कॉन्जंक्शन डिवीजन के बाद यही आता है ना। हाँ यही। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं, देर किस बात की। ओके चलिए। तो सबसे पहले कॉन्जंक्शन का बेसिक जानते हैं, मतलब चीज है क्या, कितने टाइप्स है, कहाँ और कैसे यूज होता है, सबका बेसिक्स पता होना चाहिए। ओके ओके बहुत बढ़िया। हाँ देखो, तो सबसे पहले कॉन्जंक्शन क्या है ये जानना जरूरी है। व्हाट इज कॉन्जंक्शन? तो देखो, द वर्ड व्हिच जॉइंस एनी वर्ड और फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस इज कॉल्ड कॉन्जंक्शन। आसान भाषा में जो वर्ड कोई भी वर्ड फ्रेज क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम कॉन्जंक्शन बोलेंगे, जैसे एंड, बट, फॉर, बिकॉज एटसेट्रा। मतलब कॉन्जंक्शन का काम है सिर्फ जोड़ना। यस, तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है। यस यस सर, ये कितने तरह होते हैं? हाँ, आप बात करते हैं इसका टाइप्स के बारे में। तो देखो, ये 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्जंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, उसके बाद कोरिलेटिव कॉन्जंक्शन एंड आखिर में सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन। एक एक करके समझते हैं। ओके ओके। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन क्या है? देखो, द कॉन्जंक्शन व्हिच कोऑर्डिनेट्स 2 or more words or sentences is called कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन। मतलब जो कॉन्जंक्शन 2 या उससे ज्यादा वर्ड और सेंटेंस को सेम कॉन्सेप्ट में जोड़ता है उसको कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इन शॉर्ट, फैन बॉयज। वाव। या ये याद रखने का तरीका है। ओके ओके ठीक है, एक तरह नेमोनिक है। यस, अब देखो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन कितने तरह है इस चीज के दौरान पता चल जाएगा। ओ, इसका टाइप्स भी है। हाँ, एग्जाम्पल्स के साथ पता चल जाएगा। ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन। 4 टाइप्स होते हैं: क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलैटिव। ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यूमुलेटिव कॉन्जंक्शन। इट जॉइंस नॉन कॉन्ट्रास्टिंग आइटम्स और आइडियाज। मतलब ये जो विरोध नहीं करते उस तरह आइडियाज को जोड़ते हैं, नॉन कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे रीड एंड दे पास। वो लोग पढ़ते हैं एंड पास करते हैं। उसके बाद एडवर्सेटिव, इट जॉइंस कॉन्ट्रास्टिंग आइटम्स और आइडियाज। ये क्यूमुलेटिव का उल्टा है, मतलब जो कॉन्ट्रास्टिंग है, विरोध करते हैं जो आइडिया, उसको जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दे रीड बट दे डोंट पास, या तो फिर दे रीड येट दे डोंट पास। वो लोग पढ़ते हैं फिर भी पास नहीं करते। ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव, इट जॉइंस नॉन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, दे रीड और दे पास, दोनों में से किसी एक काम को चुनता है। वो लोग या तो फिर पढ़ते हैं या पास करते हैं। एंड दे डोंट रीड नॉर दे पास, यहाँ दोनों में से कोई भी नहीं करता। मतलब वो लोग पढ़ते भी नहीं, पास भी नहीं करते। ओके। लास्ट में इलैटिव, इट जॉइंस रैशनल आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, दे डोंट पास फॉर दे डोंट रीड। वो लोग पास नहीं करते क्योंकि वो लोग पढ़ते ही नहीं। या तो फिर दे रीड वेल सो दे पास्ड इजीली। वो लोग अच्छे तरीके से पढ़े किया था इसलिए आसानी से पास कर गया। समझे कि नहीं? यस यस समझ गया। इसका मतलब वो जो नेमोनिक था फैन बॉयज, उसमें से फॉर, सो इलेटिव में शामिल होगा, और नॉर अल्टरनेटिव में शामिल होगा, बट येट एडवर्सेटिव में, सिर्फ एंड क्यूमुलेटिव में। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कॉन्जंक्शन भी बहुत काम का चीज है। हाँ सही कहा, क्योंकि मैंने देखा कि अभी अभी आपने कॉन्जंक्शन समझाने के दौरान कितना सारा कॉन्जंक्शन बोल दिया। ओह यस यस, सही पकड़ा, वेरी गुड। तो यही था हमारा कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन एंड इट्स टाइप्स। अब कोरिलेटिव कॉन्जंक्शन।
यस देखो द कंजंक्शन व्हिच वर्क्स इन पेयर्स टू जॉइन वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटिवली इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। मतलब ये कंजंक्शन जुड़वा जैसा जोड़ में काम करता है। यस यस दोनों एक साथ मिलके काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल बोथ ही एंड हिज पार्टनर प्लेड वेल। वो एंड उसका पार्टनर दोनों ही अच्छा खेला था। उसके बाद वेदर और यू शुड डिसाइड वेदर यू डू इट और नॉट। तुमको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये करोगे या नहीं। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो ही इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो अ सोशल वर्कर। वो सिर्फ एक सिंगर ही नहीं एक सोशल वर्कर भी है। उसके बाद आइदर और ही विल बी आइदर अ सिंगर और अ डांसर। वो या तो फिर एक सिंगर बनेगा या एक डांसर। नीदर नॉर आई कैन प्ले नीदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। मतलब मैं ना तो फुटबॉल खेल सकता हूं और ना तो क्रिकेट। उसके बाद जस्ट सो जस्ट एज यू लव चिकन सो ही लव्स मटन। जैसे आप चिकन पसंद करते हैं वो मटन पसंद करते हैं। उसके बाद द मोर यू रीड द बेटर यू विल बी अ रीडर। आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा आप एक रीडर बन पाओगे। उसके बाद एज हिज हैंड राइटिंग इज एज ब्यूटिफुल एज पार्ल। उसका हैंड राइटिंग उतना ही शानदार है जितना पार्ल है। नेक्स्ट इफ यू प्रैक्टिस इट देन यू मस्ट एक्वायर इट। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आप इसको हासिल कर सकते हो। rather than he would rather drink than smoke। वो स्मोक से ज्यादा ड्रिंक करेंगे। उसके बाद no sooner had I reached the station than the train left। जिस वक्त मैं स्टेशन में पहुंचा उसी वक्त ट्रेन छोड़ के चला गया। आखिर में so that the old man is so weak that he can't go fast। वो बुढ़ा इतना वीक है कि वो ज्यादा तेज जा नहीं सकता। बस इसका आगे जाके और कोई टाइप्स नहीं है? नहीं सिर्फ एग्जाम्पल काफी है। ओके ठीक है। हाँ अब आखिर में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखो। द कंजंक्शन व्हिच जॉइंस सबऑर्डिनेटिंग यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज टू मेन क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आसान भाषा में जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है किसी मेन क्लॉज के साथ उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे। ओह आई सी दैट मींस कोऑर्डिनेटिंग दो मेन यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है लेकिन सबऑर्डिनेटिंग डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ता है। यस ऑफ कोर्स। For example, after, although, as if, as long as much as soon as far as, in case, how, even if, even though, since, because, before, till, until, unless, when, while, why, who, whose, whoever, etc. etc. मतलब डबलेज वर्ड्स प्रीपोजिशन भी ऐड हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यस कोई भी लिंकर शामिल हो सकते हैं। जो भी लिंक क्रिएट करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के बीच में सब कुछ। वाह बहुत बढ़िया। इसका भी कोई टाइप्स नहीं है? हाँ नहीं है। तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप कंजंक्शन का बेसिक्स समझ चुके होंगे। हाँ समझ गया। तो फिर चलिए अगर कोई सवाल मन में आता है तो नेक्स्ट एपिसोड में पूछ लेना। बाय। ओके थैंक यू बाय।